हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने स्किल 3 को डिस्कस किया था, जो कि आपकी थी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करेंगे स्किल 4 की, जो कि है आपकी स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन। अब स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन में क्या होता है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछता है। अब वो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, या टीचर ने जो पहले पढ़ा दिया उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो स्किल ऑफ प्रूविंग में मेन काम क्या रहता है, बच्चों से आंसर निकलवाना। अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हिंट दी जाती है आंसर से रिलेटेड, ताकि बच्चे थोड़ा सोचें। इससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और साथ ही थिंकिंग पावर भी उनकी बढ़ती है। तो स्किल ऑफ प्रूविंग का हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने क्लास में पूछा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाया। तो अब मैंने क्या किया, उनको हिंट दिया आंसर का। लेकिन वो हिंट किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो बच्चे सोचेंगे, फिर आंसर करेंगे त्रिभुज। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्लास में इंटरेस्ट भी लिया, साथ ही उनकी थिंकिंग पावर भी बढ़ी। लेकिन उनको हिंट किस में मिला था, क्वेश्चन की फॉर्म में। तो स्किल ऑफ प्रूविंग में यही काम रहता है हमारा। इसमें टीचर बच्चों से ज़्यादा आंसर निकलवाने की कोशिश करता है, और जब बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो उनको हिंट दी जाती है, लेकिन वो हिंट होती है क्वेश्चन की फॉर्म में। अब बात करते हैं इसके फाइल वर्क की। तो फाइल वर्क में सबसे पहले आता है आपका लेसन नंबर। लेसन नंबर यानी पाठ योजना। तो वो 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा वो आपने इधर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है इस कॉलम में छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, यानी जो भी लड़का या लड़की फाइल बना रहे होंगे उनका खुद का नाम। उसके बाद यहाँ पे है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर आपका क्लास रोल नंबर भी हो सकता है, या अगर यूनिवर्सिटी से इशू हो गया है तो वो रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय। जिस भी सब्जेक्ट की आप ये फाइल बना रहे होंगे आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और प्रकरण में आता है टॉपिक। टॉपिक जो भी आप उस सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे। उसके बाद आती है डेट। फिर यहाँ पे आता है आपकी क्लास, जिस भी क्लास का आप टॉपिक चूज़ करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे टाइम। तो टाइम जो हमारी हर स्किल की 5 से 7 मिनट की ही रहती है। उसके बाद यहाँ पे है सेशन, 70, यानी वो आपका बीएड का जो बैच का टाइमिंग होगी वो ही आएगा, जैसे 22 24 जो भी आपका बैच चल रहा होगा। यहाँ पे आएगा निरीक्षक या फिर निरीक्षिका। इसमें उन टीचर का नाम आएगा जो बीएड की स्किल आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर स्किल अलग अलग टीचर डिफाइन करता है, तो इनमें उनका नाम आएगा। अगर जेंट्स टीचर है तो निरीक्षक, और लेडीज़ टीचर है तो निरीक्षिका। उसके बाद मेरे आएंगे 4 कॉलम। पहला कॉलम आएगा शिक्षण बिंदु का। दूसरे में आता है छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी टीचर की एक्टिविटी जो भी रहेगी क्लास में। उसके बाद आएगा छात्र क्रियाकलाप, यानी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे आएगा श्यामपट्ट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका के क्रियाकलाप में क्या आता है, जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो अभिवादन करता है ना बच्चों का, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस तरह से बोलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करेगा या करेगी और छात्रों का अभिवादन करेगी, यानी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद जब अभिवादन करता है टीचर तो बच्चों का भी रिस्पॉन्स आता है ना बदले में, गुड मॉर्निंग सर मैम, इस तरह से बोलते हैं वो। तो सभी बच्चे भी छात्र अध्यापक या अध्यापिका का अभिवादन करेंगे। अब बात हो रही है स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैंने किसी बच्चे का नाम ले लिया। यहाँ पे मैंने पूछा किरण आप बताओ। तो किरण ने क्या बोला, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो किरण ने क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो मैंने उसको क्या बोला, शाबाश बैठ जाओ। उसके बाद मैंने दोबारा आंसर को रिपीट किया। हाँ बच्चों, तीन भुजाओं से बनी आकृति जिसकी तीन शीर्ष तीन कोण होते हैं और जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो त्रिभुज कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा वर्ग किसे कहते हैं। तो मैंने बोला अनिल आप बताओ। तो यहाँ पे क्या है, अनिल को आंसर नहीं पता है, यानी छात्र उत्तर देने में असमर्थ। अब मैंने यहाँ पे स्किल ऑफ प्रूविंग यूज़ की। देखिए, आंसर नहीं पता था बच्चे को, फिर मैंने क्या किया, हिंट दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। ये देखो, चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो मैंने हिंट दे दिया उनको क्वेश्चन की फॉर्म में। तो बच्चों ने क्या आंसर किया, उसे वर्ग कहते हैं। तो शाबाश बैठ जाओ। फिर मैंने बोला क्षेत्रमिति। आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई डेफिनेशन, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं। फिर मैंने पूछा प्रिया से, प्रिया आप बताओ। तो प्रिया क्या है, उत्तर देने में असमर्थ है। तो यहाँ पे लिखा छात्रा उत्तर देने में असमर्थ। तो फिर मैंने अगले बच्चे से पूछा, मिताली आप बताओ। तो मिताली ने आंसर किया, ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। तो मिताली का उत्तर बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला शाबाश बैठ जाओ। अब मुझे बताओ, ये शाबाश बैठ जाओ जो मैंने बोला है, ये कौन सी स्किल का कौन सा पार्ट है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद मैंने पूछा पंचभुज किसे कहते हैं। तो मैंने पूछा पवन, पवन आप बताओ।
पवन ने मुझे उत्तर दिया, 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। तो पवन का उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। मैंने उसको बोला शाबाश, बैठ जाओ। उसके बाद मैंने दोबारा अगला सवाल पूछा, वृत्त किसे कहते हैं? अमित आप बताओ। तो अमित ने मुझे उत्तर दिया, ऐसी आकृति जो गोल होती है उसे वृत्त कहते हैं। तो अमित का उत्तर सही है। तो मैंने यहाँ पे बोला शाबाश, बैठ जाओ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बहुत अच्छे, जो आपको ठीक लगे। अब मैंने यहाँ पे दोबारा आंसर रिपीट किया। हाँ बच्चों, ऐसी आकृति जो गोल होती है और जिसके केंद्र से सभी वृत्तीय बिंदुओं की दूरी समान होती है, उसे वृत्त कहते हैं। तो इस तरह मेरा जो है टॉपिक वो खत्म हो गया, स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन। उसके बाद मेरी आती है प्रेक्षण सूची, जो हर स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो अलग अलग बनती है हर स्किल की। बारंबारता यानी टैली। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे आया अनुबोधन। अब मैंने अनुबोधन कितनी बार किया होगा? एक बार किया है, तो मैंने एक टैली यहाँ पे लगाया। दूसरा पॉइंट आया अधिक सूचना प्राप्ति। अधिक सूचना प्राप्ति कितनी बार की होगी? एक बार की है तो एक टैली लगा। फिर पुनः निर्देशन कितनी बार किया? एक बार किया तो एक टैली लगा। फिर पुनः केंद्रण कितनी बार किया? 3 बार, तो 3 टैली लगाए। उसके बाद आया आलोचनात्मक सचेतता में वृद्धि, तो वो कितनी बार है? एक बार, तो एक टैली आया। तो इस तरह आपका ये प्रेक्षण सूची बनी। तो ये था आपका स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।